एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अब पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पिछले मेरे हिसाब से 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं। अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, आव्यूह के बारे में पढ़ा, उनके एडिशन के बारे में पढ़ा, उनकी इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, उनकी समानताओं के बारे में पढ़ा और अपन ने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी भी देखी थी। और मैंने एक एडिशन की प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म भी देखे थे कि वो क्रमनियम नियम कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, वो एसोसिएटिव लॉ यानी सहचारी नियम का भी पालन करता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है वो जीरो मैट्रिक्स करती है। जीरो मैट्रिक्स ही एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी समझाई थी कि होना क्या चाहिए। उसके अलावा मैंने इनवर्स प्रतिलोम मैट्रिक्स का एडिशन के लिए भी समझाया था आपको कि ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका माइनस ए उसके लिए जो होता है प्रतिलोम मैट्रिक्स बनता है एडिशन में। उसके साथ मैंने ये भी समझाया था कि आपको किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स के सारे अवयव कैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अवयव का गुणा शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। जैसे कि कोई है और ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो ये क्या होता है, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी के ए होगा प्लस के बी होगा। अब यानी के को ए प्लस बी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वो के ए से भी गुणा होता है, बी से भी गुणा होता है। अब ए से गुणा होने का मतलब क्या है कि वो ए के प्रत्येक अवयव से ए के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। वो मैं पहले बता चुका हूँ। बस ये एक प्रॉपर्टी और रही थी, वो मैंने बताना चाह रहा था। अब बस इसको यहीं खत्म करते हैं अपन एडिशन के। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स आव्यूह के गुणा पे। देखो, मैट्रिक्सों का गुणा पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा था, देखो हम हर चीज मैं बताता आ रहा हूँ कि कोई दो आयुओं की इक्वलिटी समानता कब होती है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी होना चाहिए उनका ऑर्डर सेम हो, तभी अपन उनकी इक्वलिटी की बात करते हैं। ऐसे ही अपन ने एडिशन किया तो तभी अपने पास एक कंडीशन निकल के आई थी शुरुआत में ही कि उन दोनों का ऑर्डर उनकी कोटि सेम होगी, तभी अपन उनके एडिशन की बात करेंगे। तो ऐसे ही हम कोई दो मैट्रिक्सों के मल्टीप्लीकेशन की बात कब करेंगे, कब हम कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, कब नहीं कह सकते। तो सबसे पहले यही कंडीशन जरूरी है कि दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन कब किया जा सकता है, कब अपन उनका मल्टीप्लीकेशन उनका गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और बी अपने पास कोई मैट्रिक्स है, ए और बी कोई दो अपने पास आव्यूह है, मैट्रिक्स है। इसका मान लो ऑर्डर m क्रॉस n है। इसका ऑर्डर मान लो कि कुछ भी मान लो, यार मैं लिख देता हूं इसका ऑर्डर, क्या लिखूं, कुछ भी लिख लो यार, l क्रॉस p है। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर l क्रॉस p है। अब मुझे ए बी निकालना है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होना चाहिए, क्या कब होना चाहिए। उसके लिए एक रूल होता है कि पहली जो मैट्रिक्स होती है, यानी पहली जो मैट्रिक्स लिखी गई है, पहली जो मैट्रिक्स होती है उसकी नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के। यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होने चाहिए बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के। यानी ए जो अवयव है उसकी स्तंभों की संख्या, ए जो अवयव है जो पहले आता है उसकी बात कर रहा हूं, पहले जो अवयव आता है, पहले जो मैट्रिक्स आता है उसके कॉलम लेने हैं, उसके स्तंभ लेने हैं, उसके स्तंभों की संख्या दूसरे बाद में जो अवयव आता है, बाद में जो मैट्रिक्स आता है उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या। अगर इसमें स्तंभों की संख्या 3 है तो इन दोनों का गुणा हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, इसके लिए जरूरी। अगर इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, ए मैट्रिक्स में ए अवयव है, तो उस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का गुणा होने के लिए जरूरी है कि बी में पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ए और बी का गुणा हो, इसका मतलब इसमें स्तंभों की संख्या कौन दर्शाता है, ये n दर्शाएगा। पहले अपन लिखते हैं पंक्तियों की संख्या को, फिर अपन लिखते हैं स्तंभों की संख्या। पहले रो की नंबर ऑफ रो आता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो इस पहले में तो कॉलम की संख्या दूसरे की रो की संख्या के बराबर, मतलब n इक्वल टू n होगा, n इक्वल टू l होगा, तभी अपन ए को डिफाइन कर सकते हैं, तभी अपन कहेंगे ए और बी, ए बी का मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। अब देखो यहीं से एक चीज और मैं करता हूं, अगर मैं कहूं कि बी ए बी डिफाइन हो, बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता हो, तो फिर वापस यहीं पहले जो मैट्रिक्स लिखी जाती है उसके नंबर ऑफ कॉलम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, उसके नंबर ऑफ कॉलम जो बाद में जो मैट्रिक्स लिखा जाता है, बाद में जो इस अवयव लिखा जाता है उसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
उसके नंबर ऑफ कॉलम, यानी पहले जो मैट्रिक्स लिखा जाता है उसके स्तंभों की संख्या, बाद में जो मैट्रिक्स लिखा जाता है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी हम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तभी अपन उनका गुणा कर सकते हैं दो मैट्रिक्सों का। तो याद रखना, पहले में अपन ने स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर, पहले जो मैट्रिक्स आ रहा है उसकी को नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स जो आ रहा है उसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपके दिमाग में एक चीज, जैसे जैसे इन दो ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो n इक्वल टू n, पहले में स्तंभों की संख्या ये है, कॉलम की संख्या ये है, दूसरे में रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या l है, तो ये दोनों बराबर होंगी, तभी अपन इन दोनों का ए बी को डिफाइन कर सकते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बी ए के लिए जरूरी क्या है, देखो बी ए के लिए जरूरी क्या है, बी का इसका ऑर्डर है एल क्रॉस बी और ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। तो पहले जो मैट्रिक्स लिखी है उसकी स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दूसरे जो मैट्रिक्स लिखा है उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी यहां से P इक्वल टू एम होगा, तभी अपन बी ए निकाल सकते हैं। फिर से बता देता हूं, जो पहले मैट्रिक्स लिखे जा रही है, पहले जो अवयव लिखा जा रहा है उसके तो स्तंभों की संख्या, उसके तो कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, जो बाद में जो मैट्रिक्स लिखा जा रहा है उसके पंक्तियों की संख्या के, उनके रो की संख्या के बराबर, रो के नंबर के बराबर होना चाहिए, तब जाके अपन ए बी को डिफाइन कर पाते हैं, तब जाके अपन ए बी की वैल्यू निकाल पाते हैं, तब जाके ए और बी मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात याद आती है कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब याद कैसे रखें। अब याद करने के लिए मैं देखो एक चीज आपको ऐसे सीधा ही बता देता हूं। देखो, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए अलग है, हिंदी मीडियम से। एसपी नाम सुना होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपने सुना होगा, तो एसपी को याद रखो। जो हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए है, जो एसपी को याद रखो, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी ही बोलते हैं। एस का मतलब स्तंभ, पी का मतलब पंक्ति, एस का मतलब स्तंभ, पी का मतलब पंक्ति, यानी पहले जो मैट्रिक्स लिखा जा रहा है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरी जो मैट्रिक्स लिखा जा रहा है उसमें पंक्तियों की संख्या, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। फिर से रिपीट करता हूं, एसपी याद रखो, पहले जो मैट्रिक्स लिखा जा रहा है उसमें स्तंभों की संख्या को बराबर करना है, दोबारा दूसरी आगे जो मैट्रिक्स लिखा जा रहा है, आगे जो अवयव लिखा जा रहा है उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर। स्तंभों की संख्या, पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या लेना है, दूसरी अवयव में पंक्तियों की संख्या लेना, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, एसपी। इंग्लिश मीडियम के लिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव में देखो क्या होता है, सबसे पहले C आता है, फिर R आता है। सी का मतलब कॉलम, आर का मतलब रो, यानी पहले जो मैट्रिक्स लिखा जाता है उसमें कॉलमों का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए जो बाद में मैट्रिक्स आ रहा है उसकी रो के। ठीक है, सी आर रखो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कॉलम और रो, पहले का कॉलम लेना है, दूसरे की रो लेना है, दोनों बराबर होंगे। पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो, दोनों बराबर होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें याद रखना स्तंभ और पंक्ति, पहले में स्तंभ की बात करेंगे, दूसरे में पंक्तियों की, उन दोनों के नंबरों के बराबर संख्या होगी तभी उनका मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ए और बी को मल्टीप्लाई, बी और मल्टीप्लाई। अब यहां से एक चीज और देखो, मैं कह दूं कि जैसे मान लो कि यहां पे मैं एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे मैंने यहां लिख दिया n, या n लिख दिया तो देखो ए बी डिफाइन होगा, ए बी परिभाषित होगा कि नहीं होगा। देखो साफ बात है, पहले में अपने को स्तंभों की संख्या n है, दूसरे में अपने को पंक्ति की संख्या लेना है, पहले में कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे की नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए n, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, n है। बी में नंबर ऑफ रो कितने हैं, n है, n बराबर n होता है, n इक्वल टू n होता है, इसका मतलब ए बी डिफाइन होगा। अब यहां से आते हैं, अब बात मैं करना चाहता हूं कि क्या अगर ये बाकी सब मैं मिटा देता हूं, दो मैट्रिक्स अपने पास हैं, उनका ऑर्डर m क्रॉस n और n क्रॉस b है, तो क्या ए बी तो डिफाइन होगा, मैंने बता दिया है, क्योंकि n बराबर n है, पहले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्ति की संख्या के बराबर है, पहले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रो, दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बी डिफाइन होगा, ए बी परिभाषित होगा। क्या बी ए भी परिभाषित होगा? अब बी देखने के लिए देखो क्या है, बी का r क्रॉस p और ए क्या है, m क्रॉस n। देखो पहले में स्तंभों की संख्या चेक करते हैं, पहले में स्तंभों की संख्या क्या है, p है, पहले में कॉलम नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं, वो p है। सेकंड में अपन क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो, यानी जो पास पास है, ये भी याद रख सकते हो CR SP के बजाय, जो पास पास हैं वो बराबर होने चाहिए, जो दूर दूर होंगे वो बराबर नहीं होने चाहिए। वो बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफाइन हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके जरूरी है कि पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या, पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ P है, यहाँ M है, P नॉट इक्वल टू M है, इसका मतलब बी ए डिफाइन नहीं होगा, बी ए परिभाषित नहीं होगा।
क्योंकि P बराबर M के नहीं है। P और M कैसे सेम होगा? अगर मैं बोलूं कि P बराबर M है, P इक्वल M है, तो बात अलग है। तो देखो यहां से आपको एक चीज और देखने को मिली है कि ए बी डिफाइन हो, इसका मतलब ए बी परिभाषित हो, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ए और बी का गुणा परिभाषित हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बी ए बी परिभाषित होगा, बी ए का भी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा। ये बात भी याद रखना। कहीं आप जैसे आज तक करते आए हो कि टू गुणा थ्री भी वही बात है, 3 गुणा 2 भी वही बात है, वो वाली बात यहाँ लागू नहीं होती। ए बी परिभाषित हो इसका मतलब, ए बी डिफाइन हो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बी ए बी डिफाइन हो। ये चीज अपने सीख ली। अब सीखने के बाद अपने को पता, अब देखो दो मैट्रिक्सों का अब दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, चलो ये सब ठीक है, कब डेफिनेट, कब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा कब नहीं, लेकिन अपन मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइन हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अपने को पता लगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। एक चीज जो मैं बताने देना चाहता हूं वहीं से ही, जैसे ए था m क्रॉस n था, तो b का ऑर्डर, क्योंकि n इसके n होगा तो n क्रॉस p होगा, तो ए बी डिफाइन होगा। तो ए बी का जो ऑर्डर, ए बी बनने के बाद मान लो कोई सी मैट्रिक्स आई, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उनकी कोटि क्या होगी, तो उनका ऑर्डर देखो ये सेम वाले हैं, जो इनको छोड़ के बनेगा ऑर्डर, इनका ऑर्डर बनेगा m क्रॉस p। पहले में स्तंभों की संख्या, पहले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे की नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ पंक्तियों की, इन दोनों को छोड़ दो, जो बच गए वही उसका ऑर्डर बनने वाला m क्रॉस p। पहले वाले का पहले लेना है, बाद वाले का बाद, ये इसका ऑर्डर बनता है। जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर, देखो एडिशन में ऑर्डर सेम रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, m क्रॉस p। जिनकी पहले अपन ने बात ही नहीं की वो उसका ऑर्डर बन जाता है m क्रॉस p। ठीक है, इतनी बातें मेरे हिसाब से याद रहेंगी। अब बात करता हूं मैं कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे। देखो दो मैट्रिक्स मैं सीधा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये ए है, मुझे ए बी निकालना है, देखना ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, इसका मतलब ए पहले आ रहा है, यानी इसकी नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 2 रो होंगी, 2 पंक्तियां होंगी, तभी जाके ए बी डिफाइन होगा। इसका मतलब 2 रो तो मुझे बनानी पड़ेगी, 2 5, 2 रो हो गई, देखो 2 क्रॉस कुछ भी करो तो ये डिफाइन होगा, लेकिन मैं इसको 2 क्रॉस 2 ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि और भी बात बतानी है मुझे। 2 5 हो गया, ये 3 7 लिख दिया, ठीक है, यानी ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स भी होगा, ये 2 के बराबर 2 बन जाएगा। पास वालों को देखना है, देखो तो 2 के बराबर 2 बन जाएगा तो डिफाइन हो जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर, ये 2 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ए बी डिफाइन होगा। अब देखो तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये क्रॉस ये, यानी 2 क्रॉस 2। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ए बी को, ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना क्या है, फर्स्ट का रो लेना है, सेकंड का कॉलम, यानी फर्स्ट रो पहले जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उनको जोड़ना है। देखो कैसे करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 प्लस, बीच में प्लस लगाना, याद रखना, 2 को 2 से करना है, फिर 3 को 5 से करना है, 3 इंटू 5, 2 का 2 से, 3 का 5 से होगा, ये बीच में प्लस आएगा। अब देखो ये आगे कैसे करना है, अब इस रो को दूसरे कॉलम से गुणा, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 को 3 से करना है, 2 इंटू 3 प्लस 3 को 7 से करना है। समझ में आया कैसे करना है, पहले का रो लेना है, पहले की पंक्ति लेना है, दूसरे का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इस रो को मैंने करना है, इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करो, 2 को 2 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे, 3 को 7 से करेंगे। ऐसे ही अब इसको भी करना है, इसको इस रो को लिया, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 को 2 से, 4 इंटू 2 और 5 को 5 से, प्लस 5 इंटू 5, ऐसे होता है मल्टीप्लीकेशन। देखो अगर आगे चलेंगे तो 4 को किससे करेंगे, 3 से, यानी 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7। ऑर्डर कितना आएगा, इन दोनों को छोड़ दो, यही बचेगा जो ऑर्डर आएगा, यानी 2 क्रॉस 2। ये एलिमेंट कितना बच जाएगा, देखो 4 और 15 यानी 19, ये 6 और 21 27, ये कितना होगा 8 और 25 33, ये होगा 12 और 35 47। ये एक मैट्रिक्स बन गई, मल्टीप्लीकेशन। ये जो आई है वो ए बी आई है। फिर से दोहरा देता हूं कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले की रो को दूसरे जो मैट्रिक्स है, उन पहले की पंक्ति को दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम के साथ, उनके स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस रो को इसके इस कॉलम के साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे, याद रखना।
करना कैसे है, देखिए इसको 2 को 2 से कर देंगे, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे होगा, फिर 3 इससे होगा, 4 इससे होगा, 5 इससे होगा, 4 इससे होगा, 5 इससे होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं मान लो कि यहाँ इसका ऑर्डर ऐसा ना हो कि इसका ऑर्डर ऐसा होता है, सिर्फ इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, सॉरी 2 क्रॉस 1 का है, तो इसका ए बी तो अपन निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, स्तंभों की संख्या इसमें कॉलम की संख्या, सॉरी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। C इक्वल टू आर है, देखो S इक्वल टू P है, देखो ओ बात हुई यहीं खत्म। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब कुछ ये आने वाला है, ये इधर वाला अब हट जाएगा क्योंकि अगली वाली रो कॉलम ही हट गई, ये नहीं होगा। फिर उसका ऑर्डर कितने वाला 2 से 2 कट गया तो ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 1 की बनेगी। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा, तो अब देखो ये ए बनने वाला है। ये मैट्रिक्स कितने की बनी, 2 क्रॉस 1 की। तो CR था, उसके अलावा जो बच गया 2 क्रॉस 1, यहाँ 3 होता तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनता है यहाँ पे। तो मल्टीप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से करना। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर से एक एग्जांपल और लेके मैं सिखा देता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी तो भी उसको मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना है। जैसे 3 क्रॉस 3 का ही अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 0 1 5 1 0 6 0 1 7, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये ए को मान लिया, मल्टीप्लिकेशन हो ए और बी को, एक बी है तो पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की रो के बराबर, मतलब इसमें 3 रो होंगी, इसमें 3 कॉलम है तो एपी निकालने के लिए जरूरी है कि बी में 3 को रो होनी चाहिए, 3 पंक्तियां होनी चाहिए। तो 3 पंक्तियां तो बनानी पड़ेंगी अपने को। मान लो कि यहाँ 1 2 था, 2 3 था, 3 4, ये क्या है 3 क्रॉस 2 की। CR बराबर है SP बराबर है 3 3 है, इसका मतलब AB अपन निकाल सकते हैं। देखो अब ए बी निकाल सकते हैं तो अब देखो जो आने वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये क्रॉस ये जो बच गया जो, यानी 3 क्रॉस 2, 3 उसमें रो होने वाले, 3 पंक्तियां और 2 कॉलम होने वाले। करना क्या है, इस रो को लेंगे उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से, 2 को इस 2 से, 0 को इन 3 से और सबको जोड़ देंगे। क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू, इसको यही मत लगाओ आप, आगे लगाएंगे अपन कहां तक चलता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो इस रो को 3 को 2 से, 3 इंटू 2 प्लस इस 2 को इस 3 से, 2 इंटू 3 प्लस इस 0 को 4 से प्लस 0 इंटू 4, यहां लगाओ आप 3 क्रॉस बना। अब इस रो को लेंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस रो को जो पहला आ रहा है उस कॉलम के पहले एलिमेंट से, जो इस सॉरी पहले रो लेते हैं अपन। देखो फिर से रिपीट करता हूं, पहले वाले मैट्रिक्स की रो दूसरे वाली रो कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब करते कैसे हैं, इस रो में इस पंक्ति में जो पहला नंबर का एलिमेंट आ रहा है उस कॉलम के पहले नंबर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इस रो में जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट आ रहा है इस उसके कॉलम में दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में लगेगा प्लस। इस रो में जो तीसरे नंबर पे जो अवयव आया है, जो एलिमेंट आया है, वो इस कॉलम के तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट आएगा, जो अवयव आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा और उन सब वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। देखो इस पंक्ति में पहले की पंक्ति लेते हैं, दूसरे का कॉलम लेते हैं, तो इस पंक्ति में दूसरे का स्तंभ लेते हैं। इस पंक्ति में पहले नंबर पे कौन सा अवयव आया 3, तो इस कॉलम के पहले अवयव के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, पहले अवयव के साथ गुणा होगा, तो 3 गुणा 1, फिर बीच में लगेगा प्लस। इस पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है 2, दूसरा एलिमेंट कौन सा है 2, तो इस कॉलम के वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में लगेगा प्लस। फिर 0 किसके साथ, तीसरे नंबर का एलिमेंट है, तीसरे नंबर का अवयव है इस पंक्ति का, तो इस कॉलम के वो तीसरे नंबर के एलिमेंट के साथ, तीसरे नंबर के अवयव के साथ गुणा होगा और ये हो गया पूरा, पूरी के साथ कर दिया। अब देखो इसमें भी आ जाओ, देखो पहली रो और दूसरा कॉलम। अब देखो पहला अवयव 3 है तो उसके पहले अवयव के साथ गुणा होगा, प्लस आएगा बीच में, दूसरा अवयव ये है तो उसके दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा उस कॉलम के। ऐसे ही करना है। ये पूरा कर लेता हूं, फिर एक चीज और मैं बताने वाला हूं। अब देखो इसको भी ऐसे करूंगा, पहला अवयव है तो पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव है इस पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा है ये, दूसरा एलिमेंट कौन सा है ये, तो इस
स्तंभ के दूसरे अवयव दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगेगा। इस रो का इस पंक्ति का तीसरा अवयव तीसरा एलिमेंट कौन सा है 1, तो इस स्तंभ का तीसरा एलिमेंट कौन सा है 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सब जुड़ जाएंगे। तो देखो 1 into 1 बनेगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। 5 into 2 बनेगा, प्लस 1 into 3 बनेगा, ये सब जुड़ेंगे, ये पूरा बन के एक एलिमेंट बनेगा, एक अवयव बनेगा। सेम इसी को इस रो को इसके साथ करना है, तो 1 into 2 बनेगा, देखो प्लस 5 into 3 बनेगा, प्लस 1 into 4 बनेगा। तो 1 into 2 प्लस 5 into 3 प्लस 1 into 4। अगेन इसको भी ऐसे ही करना है। ये थर्ड रो है, इसका पहला एलिमेंट 0 है, इसका पहले इसके इस कॉलम के साथ करेंगे पहले, फिर उस कॉलम के साथ, पहले इसी स्तंभ के साथ, फिर इसी स्तंभ के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से। फिर सेकंड कॉलम को अगर करेंगे तो 0 into 3, 0 into 2 सॉरी, फिर 1 into 3 होगा, दिख नहीं रहा, तो 1 into 3, ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरा अवयव है इस रो का, तो इस कॉलम के भी दूसरे अवयव यानी 1 into 3। ये इस रो का इस पंक्ति का तीसरा अवयव है, तीसरा एलिमेंट है, तो इस स्तंभ का तीसरा अवयव क्या है 4, तो प्लस 7 into 4। ये मैट्रिक्स बन गई। तो देखो यहां से ए बी क्या निकल के आ गया है, ए बी बन आ गया 3 4 7 7 6 6 12 1 7 7 और 3 10 10 13 13 रे, देखो 1 है, ये 10 है, ये 3 है, यानी 14 2 15 4 15 19 और 2 19 2 21। थोड़ा एडिशन में जो गलत हो जाए तो देख लेना मेरे हिसाब से। तो ये 2 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 21 है, यानी 23। कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो यार सही कर सकते हो आप, वो इतनी बड़ी गलती है नहीं कि आप सही नहीं कर सकते। जो गलती आप सही नहीं कर सकते वो गलत हो जाए तो फिर दिक्कत है। ये देखो 28 है, ये 0 है, ये 3 है, 28 3 है 31। ये एक 3x2 की मैट्रिक्स बन गई। 3x2 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो इसका ऑर्डर बनने वाला। अब यहाँ पे जो मैं बात बता, मैंने बता दिया कि पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। अब पहली रो को मैंने सिलेक्ट किया, अब पहली रो को इसके पहली पंक्ति को सिलेक्ट किया, उसकी पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से दोनों से मल्टीप्लाई होगी। होना क्या है, पहली रो का पहली ये पंक्ति सिलेक्ट की, इसका जो पहला अवयव है, इस पंक्ति का पहला अवयव है, इस कॉलम के पहले अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में लगेगा प्लस। इस पंक्ति का जो दूसरा अवयव है, दूसरा एलिमेंट है, वो इसी स्तंभ के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में लगेगा प्लस। फिर इसका तीसरा जो अवयव है, तीसरा जो एलिमेंट है, वो इस स्तंभ के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरे एलिमेंट अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे इसमें करना है। फिर ये रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, दूसरे कॉलम के साथ भी क्या है, पहला एलिमेंट ये है तो पहले एलिमेंट के साथ गुणा, दूसरा अवयव ये है तो दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा, बीच में प्लस लगता रहेगा। फिर तीसरा एलिमेंट है ये है तो तीसरे अवयव के साथ गुणा, ऐसे ही सबको कर देना है। अब यहां से एक चीज और आ रही है, देखो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। मैं पहली पंक्ति को, इसकी पहली पंक्ति है, इसका पहला कॉलम है, जब मैं पहली पंक्ति को पहले कॉलम के साथ, जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसके रो की बात कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स की कॉलम के साथ बात कर रहा हूं, तो जब मैं फर्स्ट रो की पहली पंक्ति को जब फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट स्तंभ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आता है। अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेता हूं तो इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब मैं देखना, अब मैं इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले रहा हूं, पहली पंक्ति ले रहा हूं, और दूसरा कॉलम लेता हूं, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव आना चाहिए, पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव आना चाहिए। देखो यही था, जब इस पंक्ति को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट, ये अवयव निकल के आया, और ये क्या है, पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। जब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, यानी तो पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट चाहिए, आएगा पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। पहली रो ये है और इनका पहला दूसरा कॉलम ये है। अब देखो इसको, अगर इस रो को, ये दूसरी रो है, इसका मतलब ये दूसरी रो को अगर मैं पहले, दूसरी पंक्ति को अगर मैं पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति को मैं पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो दूसरी रो और पहले स्तंभ का, दूसरी रो और पहले कॉलम का, दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव आना चाहिए। दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव ही आया है, देखो
दूसरी पंक्ति इस यहीं आया था और ये यहाँ है, ये कौन सी पंक्ति का है, फर्स्ट सेकंड, दूसरी रो का है, और कॉलम कौन सा है, पहला। तो जिस रो को जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो वो वहां जाके नई मैट्रिक्स में जाके उसी रो उसी कॉलम का अवयव बनता है, उसी अवयव में एलिमेंट। यानी जिस पंक्ति को जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, पहली पंक्ति को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स में जो अवयव आएगा वो भी वही होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करना आप सीख गए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ 3 क्रॉस 3 होता तो भी ऐसा ही करना था। 3 क्रॉस 3 करके एक चीज और मैं बताना जो चाह रहा हूँ, इन सब चीजों को मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और जोड़ लेता हूँ, 0 2 1, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। देखो ए बी का मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि पहले का क्या लेना है, स्तंभ और दूसरे की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले के कॉलम और दूसरे की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ बी ए बी डिफाइन होगा? क्या यहाँ बी ए बी डिफाइन होगा? आप खुद देखो बी ए बी डिफाइन होने वाला है। बी का क्रॉस 3 ऑर्डर है, ए का 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। देखो यहाँ भी ये 3 इक्वल टू 3 है, यानी यहाँ ए बी भी डिफाइन होने वाला है यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अवर्ग आयुओं के लिए, अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, दो वर्ग आयु सेम ऑर्डर के हैं, तो उनके लिए मल्टीप्लीकेशन ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी डिफाइन होगा। बात हुई? ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मैंने ले लिया, ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, 2 क्रॉस 3 हुई, और ये मैट्रिक्स कौन सी हुई, ये भी 2 क्रॉस 3 हुई। यहाँ ए बी डिफाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ बी डिफाइन होगा? बी ए डिफाइन करने के लिए बी 2 क्रॉस 3 है, और ए क्या है, 2 क्रॉस 3, बी ए भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। अगर इसी ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं, यहां मैं 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर लिख दूं, 3 रो और ऑर्डर 2, यानी 0 2 यहां लिख देता हूं। अब देखो यहां ए बी डिफाइन होगा, 3 3 बराबर है। अगर बी ए भी डिफाइन होगा, बी क्या है, 3 क्रॉस 2, और ए क्या है, 2 क्रॉस 3। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, और दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम है, तो ए बी भी डिफाइन होगा, बी ए भी डिफाइन होगा। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर उल्टा है, यानी 3 क्रॉस 2 है, एक का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरे का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो उसका भी ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होते हैं। कुल मिला के बात क्या निकल के आई, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m है, उल्टा कर दिया, m क्रॉस n था, n क्रॉस m, तो ए बी भी डिफाइन होगा और बी ए भी डिफाइन होगा। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m है, उल्टा है। ठीक है, तो वो वहां ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होते हैं। अब जो अपन बात करने वाले हैं, मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन अपन ने सीख लिया है, मैट्रिक्सों का गुणा करना अपन ने सीख लिया है। देखो मैं ए आई जे के तौर पे भी उसे सिखा सकता था कि ए आई जे इससे मल्टीप्लाई होगा, बी आई जे उससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता ही दूंगा, बताना तो जरूरी है। ये A11 है, A12 है, ये A13 है, ये 21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। ये 3 क्रॉस 3 की है। अगर B और A डिफाइन हो तो जरूरी होगा या तो वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, यानी ये और वो 3 के समान होना चाहिए। ये B11 है, B12 है, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33, दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, दोनों का ये 3 इस 3 के बराबर है, इसका मतलब ए बी डिफाइन होने वाला है। देखो करना क्या है, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है, इस कॉलम के साथ करना है, इस कॉलम के साथ करना है। ये किसके साथ, जब पहले कॉलम की बात करूंगा तो A11 इंटू B11 होगा, प्लस A12 इंटू B21 होगा, प्लस A13 B31 होगा। ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर दूसरे कॉलम पे जाएंगे, ये यहाँ का एलिमेंट आ गया, जैसे यहाँ C आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो C11 क्या होगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 प्लस इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, ये A1। अब आता है C12 कैसे निकलेगा। C12 देखो क्या बताता है, पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो इधर वाले की रो लेना है फर्स्ट और इधर वाले का क्या लेना है, कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करो। A11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस
A12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर A13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस। ऐसे करते चलना है। ऐसे C13 आएगा। C13 का मतलब क्या है, पहले वाले की रो लेनी है, दूसरे वाले का थर्ड कॉलम, यानी पहले वाले की फर्स्ट रो, सेकंड का थर्ड कॉलम, यहाँ जाके यहाँ एलिमेंट बनेगा। देखो क्या बता रहा है, C11 निकालना है, यानी पहले वाले की भी रो लेनी, फर्स्ट रो, और दूसरे वाले का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड बोल दिया मैंने, फर्स्ट। अब C12 निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है। C13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब देखो अगर मुझे C21 निकालना है तो देखो कौन सी रो लेनी है, फर्स्ट वाले की सेकंड रो लेनी है और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेना है। और करना कैसे है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस। पता ही था, रो का पहला एलिमेंट स्तंभ के पहले एलिमेंट के साथ गुणा होगा प्लस, बीच में लगाते तो दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ऐसे मुझे ऐसे मान लो यहाँ C23 चाहिए तो पहले सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, यानी C23 यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, AB को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो सेकंड कॉलम लेना है, सॉरी सेकंड रो लेनी है, सेकंड रो ले ली, पहला रो को दर्शाता है, और दूसरे का थर्ड कॉलम लेना है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम इनको मल्टीप्लाई करके जो जोड़ के आएगा वो C23 बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ C31, तो क्या लेना है, थर्ड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये जो है इसके साथ गुणा होगा, और फिर जो आएगा वो C31 बनेगा। ऐसे ही करना है। ऐसे यहाँ पे आएगा C32 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, थर्ड रो है फिर सेकंड, थर्ड और सेकंड वाले का कॉलम लेना है कौन सा, सेकंड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके होगा क्या, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, और तीसरा अवयव तीसरे के साथ, बीच में प्लस लगता चलना है, यानी A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22 प्लस A33 इंटू B32, ऐसे ये एलिमेंट आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मेरे हिसाब से ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये इक्वल टू ये हो जाता है, यानी CR होना चाहिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, पहले का कॉलम दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, SP होना चाहिए पहले का स्तंभ दूसरों की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, बाकी जो बच जाता है वो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर बनता है। आज बस यही लेक्चर अपन खत्म करते हैं।